तान्या की हरकतों से संजय बेहद परेशान है। वहीं काजल ने इस बार तान्या का पूरा साथ देने का फैसला किया है। स्टार प्लस के मशहूर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि संजय फूफासा और काजल के बीच गहरी बहस छिड़ जाती है। संजय को लगता है कि तान्या जानबूझकर घर में क्लेश पैदा कर रही है और सभी को परेशान कर रही है, लेकिन काजल का नज़रिया बिल्कुल अलग है। काजल का मानना है कि तान्या के साथ वक्त ने बहुत अन्याय किया है। उसके न माता पिता हैं, न कोई परिवार जो उसे समझे या सहारा दे। उसका एकमात्र भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, और कहीं न कहीं तान्या यह मानती है कि उसके भाई की मौत की वजह अभीरा है। इसी दर्द ने उसके दिल में गहरी कड़वाहट भर दी है। वह आज भी अकेलेपन से जूझ रही है और कोई भी उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा। काजल को तान्या की हालत देखकर बेहद दुख होता है। उसे लगता है कि घर के बाकी सदस्य तान्या की पीड़ा को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि उसे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी ओर तान्या जब क्रिश से फ़ोन पर बात करती है तो उसे पता चलता है कि क्रिश अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने चला गया है। यह सुनकर तान्या का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि क्रिश ने उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं की। वह रोते हुए कहती है कि जब उसके घर वाले उसे हर वक्त ताने मारते हैं और उसकी गलतियों के लिए उसे दोषी ठहराते हैं, तब क्रिश को तो उसके साथ होना चाहिए था। लेकिन वह तो अपनी मस्ती में खोया हुआ है। अपनी पहली दिवाली को खास बनाने की जगह तान्या खुद को अकेला और ठुकराया हुआ महसूस करती है। गुस्से और दर्द में वह क्रिश पर ताने कसती है और कहती है कि अगर वह वाकई उससे प्यार करता तो उसे यूं अकेला नहीं छोड़ता। तान्या के ये शब्द क्रिश को अंदर तक झकझोर देते हैं, लेकिन अब दोनों के बीच दूरियां और बढ़ जाती हैं। क्रिश अपनी गलती मानने के बजाय चुप हो जाता है, जिससे तान्या और भी टूट जाती है। इसी बीच संजय फूफासा तान्या को समझाने की कोशिश करता है। वह दादीसा से कहता है कि वह अपनी खरीदी हुई ज़मीन तान्या के नाम कर देंगे, ताकि तान्या को भी महसूस हो कि उसका इस घर में कोई है, कोई जो उसकी परवाह करता है। लेकिन काजल इस फैसले से सहमत नहीं होती। वह कहती है, जिसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो, उसे ज़मीन का टुकड़ा देकर क्या दिल का दर्द मिटाया जा सकता है? तान्या को हमारी समझ और अपनापन चाहिए, कोई सौदा नहीं। ये बात सुनकर संजय भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद काजल सही कह रही है। वहीं दादीसा को भी अब चिंता होने लगी है कि कहीं तान्या का गुस्सा किसी बड़े हादसे का कारण न बन जाए। शाम को जब दिवाली की तैयारी चल रही होती है, तान्या खुद को कमरे में बंद कर लेती है। सब लोग बाहर दिए सजा रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अंधेरे में डूबा हुआ है। काजल धीरे से उसके पास जाती है और कहती है, तान्या, अगर तू चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए तो पहले खुद को माफ़ कर। जब तक तू अपने दिल का बोझ नहीं उतारेगी, कोई भी रिश्ता सुकून नहीं देगा। तान्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, काजल दी, मैं बस थोड़ी सी मोहब्बत चाहती थी, लेकिन हर बार मुझे गलत समझा गया। सबको लगता है मैं बुरी हूँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनों को चाहा। काजल उसे गले लगा लेती है, जबकि बाहर संजय यह सब सुन लेता है। उसका चेहरा बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने तान्या को गलत समझा। अब आने वाले एपिसोड में देखने लायक होगा कि क्या संजय सच में तान्या से माफ़ी मांगेगा। क्या क्रिश वापस लौटकर अपनी गलती सुधारेगा, और क्या तान्या आखिरकार अपने अंदर के दर्द से बाहर निकल पाएगी, या फिर यह दर्द उसे और तोड़ देगा। आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ा भावनात्मक मोड़ आने वाला है, जहां रिश्तों की कसौटी पर हर किरदार का इम्तिहान होगा। दर्शक ये देखकर भावुक हो जाएंगे कि कैसे एक गलतफहमी ने सब कुछ बिखेर दिया, लेकिन शायद अब वही गलतफहमी कुछ रिश्तों को जोड़ने की वजह बन जाए। आप इस आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है में दिवाली के इस मौके पर रिश्तों की रोशनी के साथ कई दिल छू लेने वाले पल आने वाले हैं।